let it bang, bang. हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 का मैथ का, ठीक। जिसमें पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति, जिसे क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती है जिसको हमें जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक। तो परिमेय संख्याएं जिन्हें P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। Q मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब P का मान पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, यहाँ है ना पूर्णांक संख्या, मतलब धनात्मक ऋणात्मक या शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या होती है। मतलब P और Q का मान माइनस इन्फिनिटिव, मतलब कि माइनस कुछ भी रहता है, माइनस में कोई भी संख्या ले लीजिए, -12 हो गया, -8 हो गया, कोई भी संख्या, 0 भी और 1 और प्लस कुछ भी, प्लस 1 2 3 4 5 अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। वो P और Q का मान हो सकते हैं, लेकिन 0, P का मान 0 भी हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 0 बटे कोई भी संख्या 1 है या 0 बटे -2 है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। लेकिन अगर Q का मान 0 कर देंगे हम, जैसे 2 बटे 0, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं होंगे, ठीक। और हम देखते हैं क्या है अगला, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3 पाई, ठीक। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, ठीक। यही लोग मानते हैं, ये होता भी है एक पूरा, लेकिन निश्चित मान नहीं होता है ना। इसका निश्चित मान क्या होता है, 3.14 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती है अनंत तक, मतलब कटती नहीं है, ठीक। तो इसका डिफाइंड वैल्यू क्या होता है, बहुत अनंत तक, जिसका P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिन गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे लेकर अनंत तक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लें, ठीक। मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, उसके साथ हम शून्य को भी सम्मिलित कर लिए तो क्या हो जाएंगी, ये पूर्ण संख्याएं कहलाने लगेंगी ना। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक। अब ये पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीगर नंबर, ये क्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या जैसे माइनस इन्फिनिटिव से लेकर 0 भी सम्मिलित होगा, फिर प्लस इन्फिनिटिव तक, मतलब माइनस में लेकर कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में 142 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, माइनस कितना भी बड़ा ले लीजिए, और -4 हो गया, 0 भी इसमें आएगा, 1 2 ऐसे अनंत तक, प्लस कुछ भी रहेगा ना, 142 कुछ भी ले लीजिए, प्लस अनंत तक रहेंगे, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो 2 से कट जाए, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। और विषम संख्या जो 2 से न कटे, ठीक, 2 से न कटे, तो जितनी भी ऐसी संख्या होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए, ठीक। एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटती हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक से बस कटे, ठीक, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी। तो आप इसे देखकर कह सकते हैं कि एक भी हो सकता है इसमें, क्या एक भी हो सकता है अभाज्य संख्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक होना चाहिए और स्वयं, तो इसमें तो एक तो हो जाएगा, ठीक, लेकिन इसका एक और नहीं हो सकता अभाज्य संख्या कोई, तो 2 गुणनखंड नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए इसका 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक, ये 2 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके भी 2 गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन 1 के 2 गुणनखंड नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, जो ऐसा पेयर, अभाज्य संख्या का ऐसा पेयर जो स्वयं से बस कटे, ठीक, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक, एक के अलावा कोई भी कॉमन इसमें नहीं मिलता हो, तो उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको रूट में माइनस के रूप में न लिखा गया हो, ऐसी जितनी भी संख्या बचती हैं, ठीक, जैसे अगर रूट में -6 लिख दिए तो ये क्या है, अवास्तविक संख्या है, ठीक।
इसको बाहर निकाल सकते हैं रूट के बाहर? नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होती हैं सभी? अवास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या में क्या होती है, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं 3, इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन ये दशमलव के रूप में कुछ ना कुछ बाहर आ सकता है, लेकिन माइनस में नहीं है, क्योंकि अगर इसी को माइनस अगर हम लिख दें माइनस रूट में -11, तो ये क्या हो जाएगा? अवास्तविक संख्या हो जाएगा। मतलब ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक। लेकिन अगर वही रूट में माइनस में है तो क्या होती हैं? अवास्तविक संख्या होती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल डोमिनेंट गुरुकुल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिए।